बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 26 अक्टूबर दिन है पीर का और साल 2020। सबसे पहले जस्टिस काजी फाइसा केस के हवाले से एक नई डेवलपमेंट, एक नई हलचल, एक नई खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में कौमी असम्बली की 47 मिनट की कार्रवाई, जिसमें ड्रामा, हंगामा, तकरार भी थी, मोदी के नारे भी लगाए गए, गद्दार के नारे भी लगाए गए और ख्वाजा आसिफ की जानिब से वफाकी वजीर शीरी मजारी पर एक फिक्रा भी कसा गया। 47 मिनट की कार्रवाई जो मैं कवर करके आया हूँ, आज अपोजिशन ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया है। ये माफ़ी का मुतालबा अपोजिशन की जानिब से क्यों किया गया, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। और जो फ्रांस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी की गई है, उस पर भी आज अपोजिशन की जानिब से करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई। लेकिन जब ये करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई तो इस पर भी जो हंगामा खड़ा हुआ, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा केस के हवाले से नई डेवलपमेंट क्या क्या हुई है, नई खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ जस्टिस काजी फाइसा केस का तफसीली फैसला तो जारी कर दिया था। उस फैसले के हवाले से तमाम अपडेट से आप नाज़रीन को आगाह कर चुके हैं। आज नाज़रीन नई खबर ये आई है, नई डेवलपमेंट ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइसा, अहलिया जस्टिस काजी फाइसा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ साथ दीगर जो नज़रसानी की दरख्वास्तें 19 जून के मुख्तसर फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, इन दरख्वास्तों को बाकायदा समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच 28 अक्टूबर को इन नज़रसानी दरख्वास्तों पर समात करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन नज़रसानी दरख्वास्तों को समात के लिए मुकर्रर करते हुए जस्टिस कादी फाइसा के वकील और बाकी जो फ्री कैन हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है या जितने भी वकला की तंजीमें हैं, उनके जो वकला हैं उन्हें नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। 28 नवंबर को अगर इन नजरसानी की दरख्वास्तों को समात के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इस सूरत में जो वफाकी वजीर कानून हैं, जो दोबारा से हल्फ उठा चुके हैं, वजीर कानून बन चुके हैं, तो उन्हें अपना ओहदा छोड़कर दोबारा वफाक की नुमाइंदगी करने के लिए एक वकील की हैसियत से अदालत में पेश होना होगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि 28 अक्टूबर को जब इन नजरसानी की दरख्वास्तों पर पहली समात होगी तो 10 रुकनी बेंच इन नजरसानी की दरख्वास्तों पर क्या फैसला, क्या ऑर्डर जारी करता है। लेकिन एक और चीज़ भी होने जा रही है कि 10 रुकनी बेंच के जो एक मेंबर हैं, जो रुकन हैं, जस्टिस फैसल अरब, वो 4 नवंबर को रिटायर्ड होने जा रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से। आज उनकी रिटायरमेंट के मौके पर, रिटायर्ड तो उन्होंने 4 नवंबर को होना है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक इशाया भी उनकी एजाज़ में जो है वो मुनक्किद किया गया है, तमाम किया गया है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में ही बैठा हूँ, इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो अब कौमी असम्बली का जो 47 मिनट की कार्रवाई मैं कवर करके आया हूँ, 6 बजकर 4 मिनट पर कौमी असम्बली की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ तलावत कलाम पाक के साथ। 5 मिनट का वक्त दिया गया, 1 घंटे की कार्रवाई जो है वो ताख़ीर से शुरू हुई। जब ये तलावत कलाम पाक हो चुकी तो उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ हैं, पार्लिमानी लीडर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के कौमी असम्बली में, तो उन्होंने हाथ खड़ा किया कि मुझे आज की इस कार्रवाई में बात करने का मौका दिया जाए। तो जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब आज के कौमी असम्बली के इजलास की सदारत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले जो नाज शरीफ है वो पढ़ने दें, उसके बाद आपको बात करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद जो नात पढ़ी गई और उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की जानिब से, कासिम सूरी की जानिब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को बात करने का मौका दे दिया गया। इस पर हंगामा खड़ा हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा इस तरह हम इजलास की कार्रवाई को नहीं चलने देंगे, हम इजलास की कार्रवाई का बाइकआउट भी करेंगे, वॉकआउट भी करेंगे। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरी जानिब से हाथ खड़ा किया गया तो बात करने का मौका भी मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए। इसके बाद क्योंकि वो शाह महमूद कुरैशी साहब अपने सीट पर खड़े थे, उन्हें बात करने की इजाज़त दे दी गई, उनका जो माइक था वो भी ऑन कर दिया गया। तो जितने भी अपोजिशन के लोग थे वो अपने सीटों से उठे और जो स्पीकर डेस्क था उसका बाकायदा तौर पर घेराव कर लिया गया, वहाँ पर नारेबाजी की गई। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर वहाँ पर दबाव डाला गया और ये कहा गया कि आप डिक्टेशन लेते हैं, आप गैर जानिबदार अंदाज से जो है वो ऐवान की कार्रवाई को नहीं चला रहे। जिस पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से ये कहा गया कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, इस किस्म के इल्ज़ामात ना लगाए जाएँ। तो इसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे वो अपनी सीट पर बैठ गए और ख्वाजा आसिफ को सबसे पहले बात करने का मौका दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने सबसे पहले तो जो फ्रांस में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, इस पर उन्होंने करारदाद पेश की और ये मुतालबा किया कि इस करारदाद को आज मुतफ़िक़ा तौर पर ऐवान से मंजूर भी होना चाहिए। जो फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर फ्रांस से वापस बुलाया जाए।
جب उनकी जानिब से वोटिंग का मुतालबा किया गया कि हमारी इस करारदाद के ऊपर आज ऐवान में वोटिंग कराई जाए, तो इस पर जो शीरी मज़ारी साहिबा थीं, उन्होंने कहा कि वोटिंग नहीं, पहले मैं इसमें कुछ अमेंडमेंट तजवीज़ करना चाहती हूँ। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी कहा गया कि हम भी इस पर कुछ बात करना चाहते हैं। और जब ये बात की गई शीरी मज़ारी की जानिब से, जो अय्याज सादिक हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, और उनके साथ राजा परवेज़ अशरफ साबिक वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपना मास्क उतारा और ये कहा गया कि आज हमने ये करारदाद जो नबी की शान में गुस्ताखी फ्रांस में की गई है, 10 रोज़ पहले यह वाक़या पेश आया, आज हम ये करारदाद लेकर आए हैं, तो इसमें तरमीम की जो सोच है, जो तरमीम की बात आज हुकूमत कर रही है, 10 रोज़ तक हुकूमत कहाँ सोती रही, आज हमारी करारदाद जो पेश की गई है, इसे इसी तरह से जूं का तूं जो है वो मंजूर कराया जाए और इस पर वोटिंग कराई जाए। और आगे चल के जो और डेवलपमेंट हुई, जो और बातें होती रहीं, ख्वाजा आसिफ ने अपनी बात की और आगे चल के ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि पार्लियामेंट का जो कौमी असम्बली का ऐवान है, ये किस तरह से चलाया जा रहा है हमें पता है। जो लेजिस्लेशन फैटफ के हवाले से हुई है, वो उसके नंबर किस तरह से पूरे किए गए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को कहा गया कि आपको भी इल्म है कि फैटफ के हवाले से लेजिस्लेशन किस तरह से कराई गई, कौमी असम्बली के स्पीकर भी जानते हैं। आप लोगों से ऐवान नहीं चल रहा, बल्कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से तो ये कहा गया कि अब जो बर्दाश्त है वो ख़त्म हो चुकी है और ज़्यादा देर ये आपकी जो हुकूमत है नहीं चलने वाली, आप लोगों का किस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका है। आगे चल के ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि जो उम्मीद आप लोगों ने लगा रखी है कुर्सी की, बल्कि डिप्टी स्पीकर को मुखातिब करके कहा गया कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इस पर आप जो है वो नंगा होकर हुकूमत की हमायत ना करें। आप इस ऐवान को एक गैर जानिबदार अंदाज से चलाएं, जिस पर शेम शेम के असम्बली में नारे लगाए गए। और ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जब ये ख्वाजा आसिफ अपनी बात कर रहे थे, तो ऐवान में ओए चोर, ओ चोर ओए, ओ चोर ओए, डाकू डाकू के नारे भी लगाए गए। और आगे चल के ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान जो कानून है, वो ख़तरे में पड़ चुका है। ये जो बोल रहे हैं ऐवान में बैठे हुए, जो हुकूमत की नशिस्तों पर बैठे हैं, इनके अब पल्ले कुछ नहीं रहा, इनके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। जहाँ पर जब ये बात की ख्वाजा आसिफ की जानिब से, तो फिर एक बात किसी हुकूमती मेंबर की जानिब से कहा गया कि आप झूठे हैं। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दर्जनों ऐसे हुकूमत के लोग हैं जो हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं, जिस पर हुकूमती मेंबर ने कहा कि आप झूठे हैं, झूठे कहीं के। ख्वाजा आसिफ ने आगे चल के कहा कि हम एक रिटन रिक्वेस्ट जो है वो कौमी असम्बली में पेश करेंगे, जिसमें अब तक जो ऐवान में चलाने में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिस तरह से IG को सिंध में अगवा किया गया और इसमें फेडरेशन के लोग इन्वॉल्व थे। ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि जो IG को सिंध में अगवा किया गया, उसमें फेडरेशन के लोग इन्वॉल्व थे और सिंध के जज़ाइर पर हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से डाका मारा जा रहा है। बात तो की जाती है कि कैप्टन सफदर के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा पूरा का पूरा कमरा ही जो है ना, वो ख्वाजा जब उसे कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जा रहा था, पूरा कमरा ही तोड़ दिया गया। खैर, आमिर डोगर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं, चीफ अपना क्या कहते हैं सदीकी साहब, उन्हें चीफ वेब कहते हैं, क्या कहते हैं, चीफ वेब भी हैं, तो वो गए उनके पास, उनके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। तो इस दौरान यही तमाम जितने अपोजिशन के लोग थे, बार बार यही मुतालबा करते रहे कि हमारी इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग कराई जाए। शीरी मज़ारी साहबा ने भी बात करने की कोशिश की, शाह महमूद कुरैशी ने भी बात करने की कोशिश की, जिस पर ख्वाजा आसिफ ये फ़िक्रा कस के अपनी सीट पर बैठ गए कि हुकूमत के लोगों की जानिब से जो बात की जा रही है, इतने लोग बात कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आता कि किस जेंडर का बंदा जो है वो बात कर रहा है। और डायरेक्टली ये अटैक था ख्वाजा आसिफ का शीरी मज़ारी पर, क्योंकि वो बात करना चाह रही थी। शाह महमूद कुरैशी उठे, उनकी जानिब से कहा गया कि हम वोटिंग तो नहीं कराएंगे, हम इस अमेंडमेंट के साथ, इस करारदाद के साथ अपनी करारदाद भी लाना चाहते हैं। बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक और इंकिशाफ भी किया कि इस करारदाद के हवाले से मैंने पाकिस्तान, सदीकी साहब थोड़ा सा वक्त देंगे, देखें ना ख़त्म होने वाला है। तो शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि हम अपनी करारदाद भी लाना चाहते थे। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रब्ता किया था और पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आप इस मामले के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज के साथ रब्ता करें। ये जो नून लीग की जानिब से शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें फैटफ के ताने दिए जा रहे हैं, फैटफ में अगर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में गया है तो इसके वजह भी ये अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, हमें फैटफ के जाने के ताने जो है वो ना दिए जाए। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि बलोचिस्तान को रियासत बनाने की बात भी जो है वो अपोजिशन की जानिब से की गई, और जब ये बात शाह महमूद कुरैशी की जानिब से की गई तो अवान में मोदी का जो यार है, गद्दार के नारे भी लगाए गए। और जब शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे तो अपोजिशन के लोगों की जानिब से, ख़ास तौर पर ख़वातीन की जानिब से, शाह महमूद कुरैशी को लोटा लोटा कहकर उनके खिलाफ इस किस्म के नारे लगाए गए। और एक और नारा और भी लगाया गया जब सीटियां बजाई गई आज की कौमी असम्बली की कार्रवाई में, तो ये नारा अपोजिशन की ख़वातीन की जानिब से लगाया गया
کہ बज गई तेरी सीटी गो न्याजी, इसी तरह का कोई नारा, तेरी बज गई सीटी न्याजी गो न्याजी, ये नारा खवातीन की जानिब से लगाया गया। शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि क्योंकि आप लोगों का मुका ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब आपको जमहूरियत की जो है वो याद आ गई है। आज इमरान खान जो है आपकी करप्शन के ऊपर, आपकी चोरी के ऊपर समझौता कर ले तो आपके लिए यही जो जमहूरियत जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब ये तकरार चल रही थी, जब ये हंगामा चल रहा था, तो इस दौरान असद उमर और आमिर डोगर और रियाज फतेहाना, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ है, वो अपने एहसन इकबाल के पास गए। उनसे कहा कि ऐवान की कार्रवाई को चलने दे, जो करारदाद फ्रांस के वाक़े पर पेश की गई है, इस हवाले से भी कोई ना कोई जो है वो ऐवान की कार्रवाई को भी चलाएंगे और करारदाद को भी पास किया जाएगा। इसके बाद राजा परवेज़ अशरफ ने खिताब किया और फिर एहसन इकबाल की बारी आई। एहसन इकबाल ने यह कहा कि आज शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अपोजिशन के लोगों को इंडिया का एजेंट कहा गया है। जब तक शाह महमूद कुरैशी हमें इंडिया के एजेंट कहने पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, ऐवान की कार्रवाई को आगे नहीं चलने दिया जाएगा। अगर कोई हमारी पाकिस्तानियत के ऊपर उंगली उठाएगा, शक करेगा, तो हम उसकी ज़ुबान जो है वो खींच लेंगे, यह एहसन इकबाल की जानिब से कहा गया। इसके बाद असद उमर को बात करने का मौका दिया गया और असद उमर ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से ये रिक्वेस्ट की कि ऐवान की कार्रवाई को 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो मुलतवी किया जाए, एडजर्न किया जाए। और जो फ्रांस में वाक़या पेश आया, इसमें पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके जज्बात मजरूह हुए हैं, तो इस पर हम बैठ कर अपोजिशन के साथ बात करना चाहते हैं ताकि मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद फ्रांस के वाक़े के हवाले से लाई जाए और कौमी असम्बली के ऐवान से एक जो है वो मैसेज आना चाहिए पूरी पाकिस्तान की कौम की जानिब से। पूरी जो कौमी असम्बली के लोग हैं, चाहे उसमें हुकूमत के हैं चाहे अपोजिशन के हैं, यक आवाज़ जो होकर एक आवाज़ जो है वो फ्रांस तक भी जानी चाहिए, आलमी दुनिया तक भी जानी चाहिए और मुतफ़िक़ा तौर पर हमें इस मामले पर बात करने के लिए वक्फा किया जाए, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए जो है वो एडजर्न कर दिया गया।